हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह हमारा संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक, इसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और ये वीडियो के साथ साथ हम जो आने वाली वीडियो हैं वह हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं, क्योंकि सारी व्याकरण का जो सार है वो इसी वीडियो में है। क्योंकि इसमें हमारी संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद कारक चिन्ह, लिंग और वचन, इतनी बड़ी वीडियो ये हमारी बनेगी जिसके हम पार्ट बना करके आपको वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम आपको पहले पार्ट में जो क्लियर करेंगे वो करेंगे संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है बच्चों, संज्ञा के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी के रूप में कोशिश करेंगे कि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो संज्ञा के संदर्भ में। तो शुरू करते हैं संज्ञा। कई बच्चे जानते होंगे कि संज्ञा की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है, किंतु बच्चों इसमें संज्ञा और संज्ञा के जो भेद हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आज मैं पूरी डिटेल में आपको कोशिश करूंगा संज्ञा को समझाने की। तो शुरू करते हैं संज्ञा। देखो बच्चों, संज्ञा कहते किसे हैं? इंग्लिश में इसे नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो संज्ञा जो है, हम वैसे डेफिनेशन देते हैं तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैं अगर कहूँ कि जितने भी आपको पृथ्वी के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर जो चीज़ें दिखाई देती हैं वह सब संज्ञा हैं। तो उसमें भी कोई हमारा जो हमारा कहने का तात्पर्य है वह वही है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है या किसी के भाव हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है बच्चों। क्लियर है? अब संज्ञा में अगर हम किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को लेंगे तो वह नाम हो सकता है हरीश, बबीता, इशिता, लविका। ये सब हमारे संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं व्यक्ति के संदर्भ में। यदि हम प्राणी की बात करेंगे तो प्राणी हमारे आसपास देखेंगे तो जैसे गाय हो गई, बिल्ली हो गई, शेर हो गया, भालू हो गया, ये सब हमारे प्राणी के रूप में संज्ञा को प्रदर्शित करेंगे। वस्तु में हम ले सकते हैं जैसे मेज है, किताब है, पेन है, कमीज है। इसी प्रकार स्थान के रूप में हम अगर लेंगे तो स्कूल हो गया हमारा, विद्यालय, अल्मोड़ा किसी शहर का नाम हो गया, आगरा भी शहर का नाम है, सूरत भी एक शहर यानी कि स्थान का नाम है जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ऐसी भाव, अगर हम भाव कहें जैसे क्रोध हो गया, गुस्सा जिसे हम बोलते हैं, बचपन हो गया, फिर खुशी हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब हमारे भाव जो है व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ संज्ञा के उदाहरण थे। अब बच्चों प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, प्रश्न आगे बनेगा। जैसे प्रश्न बनेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो देखो प्राय हमारे जो हम देखते हैं संज्ञा के हम 5 भेद मानते हैं। वे भेद कौन से हैं मैं वन बाय वन क्लियर करूंगा। 5 भेद हमारे जो होते हैं वो एक एक करके मैं आपको क्लियर करूंगा। तो पहला जो भेद है हमारा वह है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी जिन शब्दों से, किन शब्दों से? संज्ञा के जो शब्द होंगे उन शब्दों से अगर किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी वस्तु या स्थान का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक। जिस इन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे अब देखिए महात्मा गांधी, वो व्यक्ति थे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। रामायण, ठीक है। भारत, ये देश का नाम है। देहरादून, ये राजधानी का नाम है। तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा 5 भेद थे, अब दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जिन संज्ञा के शब्दों से एक ही प्रकार के, अब ध्यान से सुनिएगा, एक ही प्रकार, एक ही टाइप के जो हैं सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थान के बारे में पता चलता है तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, अब देखिए नदी जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। अब नदी कैसे हो गई? देखो नदी तो बहुत भी होती है ना। अब जैसे मैंने नदी का नाम लिया तो नदी में यमुना नदी हो सकती है, गंगा नदी हो सकती है ना, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, कावेरी हो सकती है। तो नदी बहुत सारी हो सकती हैं। तो उसमें कई नदियां समाहित होती हैं किसमें? जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। ऐसी पर्वत के भी बहुत नाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब उसमें माउंट एवरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत वही आता है।
नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ऐसी शहर में जैसे आगरा हो गया, सूरत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, देहरादून हो गया, और बहुत सारे शहर हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसी फूल की भी आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, सब्जियों के बहुत सारे नाम ले सकते हैं। ये सब उदाहरण हमारे जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी ऐसी संज्ञा होती है बच्चों जिसमें डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग अलग तरीके के एक ही, जैसे हम कहें कि एक गुलदस्ते में एक गुलदस्ता है तो वह जातिवाचक है। उस गुलदस्ते में बहुत सारे फूल तरह तरह के हो सकते हैं, गेंदा, गुलाब, चमेली, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा उसी का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अब हम संज्ञा के भेद में तीसरा उदाहरण लेते हैं। जो तीसरा भेद है हमारा बच्चों भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या हुई, जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, भाव। जब जिन किसी शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, यदि उसकी क्वालिटी या उसके भाव या उसकी दशा या उसके दोष का पता चले तो उनको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, मिठास, क्रोध, सच्चाई, मित्रता और गम। इस तरीके के जो हमारे भाववाचक की संज्ञा के उदाहरण हैं ये हो सकते हैं। बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, सच्चाई और मित्रता और गम, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे हमारा बच्चों समूहवाचक, चौथा नंबर समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु समूह का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, देखिए सेना का एक समूह होता है, एक बटालियन होती है, उसमें लगभग जो है 100 से 150, 200, 250, 300, 400, 500 जितनी भी संख्या हो सेना में, तो वो हमारी क्या होगी, समूह में होगी, एक टुकड़ी होगी, ठीक है। ऐसी टीम, आप क्रिकेट की टीम देखते होगे, फुटबॉल की टीम देखते होगे, हॉकी की टीम देखते होगे, तो उसमें समूह होते हैं। समूह में क्या होता है, कई चीज़ें होती हैं, उसमें कई वस्तुएं होती हैं, अगर हम टीम की बात करें तो कई खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ऐसी हम सभा कर रहे हैं तो उसमें 100 सदस्य भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी। समिति में, ऐसी पुलिस में भी कई जो है उसमें पुलिस के कर्मचारी हो सकते हैं। ऐसी ताश की बात कर रहा है तो ताश के पत्ते भी क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो भी समूह में रहते हैं। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये समूहवाचक संज्ञा के हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें हमें समूह का, ग्रुप का मालूम पड़ेगा, वह शब्द जो हमारा संज्ञा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। आज का जो लास्ट है हमारा वह है बच्चों द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या धातु या द्रव, किसी का नाम लिया मैंने, पदार्थ का, धातु का और द्रव का बोध होता है, वह हमारी द्रववाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना हमारी धातु है, चांदी भी हमारी धातु है, लोहा भी धातु है, तेल हमारा द्रव हो गया। द्रव देखो बच्चों, इसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो इसमें धातु जो है ठोस में आ जाती है और द्रव में लिक्विड आता है, जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया। ये सब हमारे किसके होता है, घी हो गया, दूध हो गया, ये सब हमारे लिक्विड में आते हैं, द्रव में आते हैं, क्लियर है। तो और चावल हो गया, ये सब क्या है, हमारे द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। ये हमारी द्रववाचक हो गई। तो मैंने आपको 5 तरीके के इसमें संज्ञा के भेद बता दिए जो आपको याद भी होने चाहिए और इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पूरी जानकारी के रूप में ये वीडियो प्रस्तुत की है। मगर आपको इनसे काम नहीं चलेगा बच्चों, इसके अलावा कुछ और आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ जिस पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि आपसे पूछा जाएगा भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब आपको भाववाचक संज्ञा बनाना अगर नहीं आता तो आपको संज्ञा पढ़ना बेकार है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा हमें बनाना आना चाहिए। तो उसी पर आधारित मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब
अब देखेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे हम। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। नंबर एक आपको ये बात रखना है, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो मूल शब्द नहीं होते हैं। इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, देखिए अभी चैप्टर हमारा आएगा इसमें क्रिया विशेषण, विशेषण, ये सब मैं आपको क्लियर करूंगा। संज्ञा पढ़ा रहा हूँ आज, फिर सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये समझेंगे कि इन शब्दों में प्रायः प्रत्यय बना करके हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। किस किस में? संज्ञा शब्द में, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण में इनमें प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय वाली वीडियो मैंने आपको बता दी है। प्रत्यय में क्या होता है, पीछे शब्द में हम कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो वह प्रत्यय लग करके कुछ नया शब्द बन जाता है, उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय हम जोड़ते हैं, इसमें कैसे जोड़ेंगे, जैसे देखिए इनमें आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़ा जाता है। किसमें? इन भाववाचक संज्ञाओं को बनाने में। अब कैसे जोड़ा जाता है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप में क्लियर करूंगा। इसमें हम 5 चरण में बताएंगे आपको। सबसे पहले संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम बनाना। तो इसमें आपको देखो दिखा भी रखे मैंने उदाहरण के रूप में कि हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना रखी है। इसमें कुछ ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले उदाहरण है हमारा जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। अब प्रश्न में देखो ऐसे आएगा कि बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, इसको आप भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो बूढ़ा का बच्चों हो जाएगा बुढ़ापा, याद रखना। अब ये याद कैसे रखोगे आप, मैंने आपको जो ऊपर ट्रिक बताई है ना ये वाली, इन शब्दों में से कोई सा भी एक, इसमें जो बूढ़ा शब्द है उसमें प्रत्यय हम लगा देंगे। तो इसमें प्रत्यय क्या लगाया हमने, बुढ़ापा। तो इसमें जो पा शब्द आया है बुढ़ापा, तो इस शब्द से हमने, इस शब्द में, बूढ़ा शब्द में आपा जो है हमने ये प्रत्यय जोड़ दिया है, तो बुढ़ापा हमारा बन गया, ठीक है। ऐसी सेवक से हमने क्या बनाया बच्चों, सेवा। पशु से क्या बनाया हमने, पशुता। पुरुष से पुरुषत्व, मनुष्य से मनुष्यता, शिशु से शैशव। शिशु मतलब बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसे शिशु बोलते हैं, ठीक है। आगे मित्र से मित्रता, क्लियर है। इसी प्रकार आगे जो हम बता रहे हैं आपको, मित्रता के बाद सज्जन। सज्जन से क्या बनेगा हमारा बच्चों, सज्जनता। क्या बनेगा, सज्जनता। ऐसी लड़का से लड़कपन, शत्रु से शत्रुता, युवा यौवन, हिंदू हिंदुत्व, हिंदू से हिंदुत्व और नारी से नारीत्व। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा से मैंने भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर रखे हैं। इनको भी आप वीडियो को रोक करके राइट नोट कर सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना रखी है हमने। सर्वनाम शब्द आप इससे परिचित होंगे, कई बच्चों ने नहीं सुना होगा। तो हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आपको सर्वनाम भी देखने को मिलेगा। तो सर्वनाम शब्द मैं बता देता हूँ। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बच्चों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है और वह रोज स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया। तो राम एक लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो राम कौन स्कूल जा रहा है, वह कौन है, राम। तो राम की जगह जो शब्द आया बच्चों वह, यह हमारा एक सर्वनाम शब्द है। क्या, वह, ठीक है। तो इनको सर्वनाम शब्द कहते हैं, मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अभी आप मोटा मोटा ऐसा ही समझ लीजिए। आगे आपको वीडियो में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने की हम प्रयास करेंगे सर्वनाम वाली वीडियो में। अब आपको ले चलते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। तो जिसमें जैसे अपना, तो अपना के लिए हमने क्या करना है, इसमें पन लगा दिया, यानी कि अपनापन। दूसरा हमने निज, निज मतलब भी अपना ही होता है, तो निज का निजत्व कर दिया, तो बना दिया इसमें। पराया, पराया का परायापन। स्व का स्वत्व, त आधा त और व, त्व, ठीक है। ऐसी मम का ममत्व, निज का निजत्व, आप का आपा, ठीक है। ऐसी आगे सर्व का सर्वस्व। तो आपने देखा इन सर्वनाम शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा में इनको कन्वर्ट किया, यानी कि बदल दिया। ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम
आगे हमारा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए बच्चों, विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी वाक्य में उसकी विशेषता बताता हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वह हमारा विशेषण कहलाता है। जैसे हमने कहा यह कुत्ता काला है, ठीक है, तो काला जो शब्द है वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो वह काला शब्द जो है हमारा विशेषण होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ शब्द विशेषण वाले हैं, तो इनको मैं एक एक वन बाई वन आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपकी समझ में आए। जैसे लौकिक, अब ये लौकिक विशेषण शब्द है और लौकिक को हमने भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करना है, तो लौकिक का हो जाएगा बच्चों लौकिकता। इसमें क्या करा हमने? ता पीछे से जोड़ दिया। ऐसी एक का एकता, ता पीछे से जोड़ दिया। ऐसी गुलामी, गुलामी में ई की मात्रा लगा दी। उदार में उदारता, ता जोड़ दिया। अच्छा में अच्छाई, ई जोड़ दी। सुंदर में सुंदरता, ता जोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। सुंदर में सुंदरता, सफल में सफलता, सफ़ेद में सफ़ेदी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और नम्र में नम्रता, मूर्ख में मूर्खता, धीर में धीरता, कम में कमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो आप कटु में कटुता, हरा में हरियाली, गंदा में गंदगी। अब देखो बच्चों, इसका एक निष्कर्ष ये है, अगर आपसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहेगा तो या तो उसके अंत में ता आएगा या ई की मात्रा या ई की ध्वनि आपको सुनाई प्रतीत होगी। तो मोस्टली एग्जाम्पल में आप यही देखेंगे, चाहे उदार में उदारता आ गया, अच्छा में अच्छाई आ गई, तो यही दो शब्द बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ता और ई का इसमें प्रत्यय लग रहा है और जिससे हमारी भाववाचक संज्ञा आसानी से बन जा रही है। हमें कुछ याद करने की भी जरूरत इसमें नहीं है। किसमें? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए क्रिया क्या है? क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन शब्दों में काम का होना या पाया जाए वह हमारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम खेलता है, तो राम क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो खेलना क्या हुई इसमें? क्रिया, ठीक है। तो ऐसे ही उड़ना क्या हुआ? क्रिया। अब इसको भाववाचक संज्ञा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उड़ान, उड़ाना, उड़ान, ठीक है। उड़ना का उड़ान। ऐसी भागना का भगदड़, पढ़ाना का पढ़ाई, सीखना का सीख, जीतना का जीत, ठीक है। लड़ना का लड़ाई, पिटना का पिटाई, चढ़ना का चढ़ाई। तो इस तरीके से ये भाववाचक संज्ञाओं को मैं बदल रहे हैं हम किससे? क्रियाओं से, ठीक है। ऐसी पालना का पालन, मिलना का मिलाप, खोदना का खुदाई, लिखना का लिखाई, हंसना का हंसी, गिरना का गिरावट। ये सब हमारी क्रियाएं हैं और क्रिया से हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों? क्रिया से कन्वर्ट कर रहे हैं हम भाववाचक संज्ञा में। थकना का थकान और घबराना का घबराहट, ये क्रियाएं थी। क्रियाओं को हमने कन्वर्ट कर दिया भाववाचक संज्ञा में। ये कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनको आपको याद कर लेना है और अपनी कॉपी पे नोट्स के रूप में बना करके लिख लेना है। लास्ट है जो आज हमारा क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, और इसमें ज़्यादा नहीं है। इनको आप देखेंगे बड़े सरलता के साथ इनको याद भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे दूर का, देखिए दूर का क्या बनेगा हमारा? दूरी, ठीक है। ऐसे नीच का क्या बनेगा? नीचे का क्या बनेगा? नीचाई। निकट का निकटता, समीप का समीपता, तेज का तेजी, शीघ्र का शीघ्रता और बहुत का बहुतायत। ये कुछ इसमें क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई गई हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको इन वीडियो को ढंग से देख करके अपनी कॉपी पर नोट्स बना करके रख लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन आंसर्स में हर वीडियो में आपको बताता हूं कि वीडियो जो बनती है उसी के आधारित में क्वेश्चन आंसर्स बनाता हूं, तो उसमें भी आपके काम आएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।